इंडियन मिडिल क्लास को प्राइवेट स्कूल वाले आजकल उतना निचोड़ रहे हैं जितना गन्ने के जूस बेचने वाला गन्ना भी नहीं निचोड़ता। रिसेंटली हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर वायरल हुआ जिसमें नर्सरी की फीस एनुअली 2.5 लाख रुपए दिख रही है। मतलब बच्चे को अगर एबीसीडी सिखाना है तो जेब से सालाना 2.5 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा कि बच्चा एबीसीडी सीखने जा रहा है या फिर नासा की ट्रेनिंग ले ले। और अगर एबीसीडी सीख कर बच्चा आगे के क्लास में प्रमोट होता है तो 2,90,000 फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड इट्स नॉट लाइक दीज आर सम इंटरनेशनल लेवल स्कूल, दीज आर सिंपल रेगुलर सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स। जितना प्राइवेट स्कूल वाले मिडिल क्लास मम्मी पापा को फीस के नाम पे लूट रहे हैं उतना तो गब्बर सिंह रामगढ़ वालों को भी नहीं लूटता था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल स्कूल फीस में करीब 10 से 30% का जंप होता है, बट लोगों की सैलरी इस लेवल पे नहीं बढ़ती। मेरे प्रीवियस कंपनी में तो 4% का अप्रेजल दिया जाता था। कई जानकार का कहना है कि मिडिल क्लास को आजकल बच्चों की फीस देने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत फुलेरा के रोड की तरफ बदहाल है, वहां कोई अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहता। और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास को समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। स्कूल वाले ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, स्मार्ट क्लास फीस, फलाना फीस, ढिमकाना फीस लिए जा रहे हैं और सरकार कह रही है सब चंगासी। बट आखिर ऐसी सिचुएशन है क्यों और क्यों सरकार कुछ नहीं कर पा रही? एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, पर प्राइवेट सेक्टर के लिए ये एक गोल्ड माइन बन गया है। इतने स्कूल्स तो टाइम पे फीस नहीं पे करने पर बच्चों को घर भेज दे रही है। इनफैक्ट बच्चों को ह्यूमिलिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। रिसेंटली दिल्ली में हमने कई ऐसे प्रोटेस्ट देखे जहां पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा राइजिंग स्कूल फीस के प्रोटेस्ट में। ऊपर से इनकी मनमानी अलग चलती है, बुक सिर्फ इनके रिकमेंडेड स्टोर से खरीदे, यूनिफॉर्म इनके स्टोर से लीजिए। इसके अलावा इनके खुद के स्मार्ट क्लास चार्जेस, एक्टिविटी चार्जेस, एसी रूम चार्जेस, स्विमिंग पूल चार्जेस, हॉर्स राइडिंग चार्जेस। भाई स्कूल है या वेकेशन वाला रिसोर्ट? अगर स्कूल के साइड को समझने की कोशिश करें तो एक बात तो हम सबको एक्सेप्ट कर लेना होगा कि प्राइवेट स्कूल्स बिजनेस यानी धंधा कर रही है और धंधे का सबसे बड़ा कीवर्ड होता है प्रॉफिट। आखिर पैसे तो सबको कमाने हैं। टीचर की सैलरी भी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, मेंटेनेंस चार्जेस भी बढ़ेंगे तो फीस भी बढ़ेंगे ही, एक्सेप्टेड। मगर कितने बढ़ेंगे ये बड़ा सवाल है। कई बार तो कोई ट्रांसपेरेंट ऑडिट भी नहीं होता। क्या किसी तरह का रेगुलेशन है भी या नहीं? तो जवाब है नहीं। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लेकिन स्कूल फीस के रेगुलेशन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। कई स्टेट्स में या तो प्रॉपर फी रेगुलेटरी कमेटी है ही नहीं, और जहां है भी वो या तो काम नहीं करती। कानून तो है लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई सिर्फ क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है और इसका फोकस है एक्सेस पर, ना कि अफोर्डेबिलिटी पर। मतलब इसमें फीस रेगुलेशन जैसी बात ही नहीं है। कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में फी रेगुलेशन लॉ तो है, लेकिन इनका इन्फोर्समेंट बहुत ही वीक है। कई जगह पॉलिटिकल विल नहीं होती और कई लीगल लूप होल्स की वजह से कानून का कोई असर नहीं होता। ऊपर से पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन का नेक्सस। कई प्राइवेट स्कूल्स के पीछे ताकतवर नेता, अफसर एंड रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं। जब सपोर्ट इतना पावरफुल हो तो सीधा क्रैकडाउन लेना मुश्किल हो जाता है। जुडिशियरी से भी उम्मीद कम ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्राइवेट स्कूल रीजनेबल प्रॉफिट कमा सकती है, पर रीजनेबल का मतलब कोई क्लियर नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले इसी वेगनेस का पूरा फायदा उठाते हैं। जब भी फीस रेगुलेट करने की कोशिश होती है, स्कूल्स उसे कोर्ट में चैलेंज कर देता है और कोर्ट केसेस का क्या होता है, तारीख पे तारीख। हम ये भी नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करने लगे। ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस, स्कूल्स को भी प्रॉफिट देखना है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट एजुकेशन बजट बढ़ाकर प्राइवेट स्कूल को ग्रांट तो दे सकती है ताकि फी का सारा बर्डन पेरेंट्स पे ना आए। पर सरकार का तो रवैया केबीसी के अमिताभ बच्चन जैसा है, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कुल मिला के बात का तात्पर्य ये है कि आप स्कूल के कस्टमर है और कस्टमर के नाम में ही मर होता है, तो बस मरते रहिए और फीस देते रहिए।